गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मैं अनीता सिन्हा, स्टैंडर्ड 6 की हिंदी ग्रामर मिस। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं पढ़ाऊंगी। चलिए आइए देखते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के मुख्य दो भेद होते हैं। हम लोग शब्द का प्रयोग कैसे करते हैं, है ना, दो प्रकार से करते हैं, यानी दो भेद होते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला भेद क्या है, विकारी, और दूसरा अविकारी। हम लोग जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में करते हैं तो कुछ शब्दों का रूप बदलता है और कुछ शब्द को ज्यों का त्यों लिखा जाता है। ठीक है, तो जिन शब्दों के रूप बदलते हैं उसे कहा जाता है विकारी, और जिन शब्दों के रूप नहीं बदलते हैं उसे कहा जाता है अविकारी। चलिए यहाँ पर एक बार डेफिनेशन देख लीजिए आप लोग। परिभाषा क्या है विकारी शब्द का? ऐसे शब्द जिनके रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि वो शब्द जिनका रूप बदलता है, कभी लिंग के कारण, कभी वचन के कारण, कभी कारक के कारण, कभी पुरुष के कारण, वैसे शब्दों को कहा जाता है विकारी शब्द। आइए देखते हैं विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया 4 ऐसे शब्द हैं जिनका रूप हमेशा बदलते रहता है। कैसे बदलता है, एक चार्ट के द्वारा मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पर देखिए आप, विकारी शब्द है। अब यहाँ देखिए, संज्ञा, बच्चा, लड़का, नदी, पुस्तक। इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं। मैं कुछ उदाहरणों द्वारा आपको समझा रही हूँ। ये शब्द कौन से शब्द हैं? ये संज्ञा शब्द हैं। अब इनका रूप देखिए कैसे बदला। बच्चा, बच्चे, लड़का, इसका रूप बदल गया लड़के। हम लोग जब वाक्य बनाते हैं तो वाक्य के अनुसार संज्ञा का रूप को प्रयोग करते हैं। कभी एक वचन में लिखते हैं, कभी ये बहुवचन में लिखते हैं। यहाँ देखिए, नदी, नदियाँ, पुस्तक, पुस्तकें। तो ये चारों शब्द जो है इनका रूप बदल गया। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, संज्ञा शब्द है, जिनका रूप बदल बदल कर हम लोग वाक्य में प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सर्वनाम का रूप कैसे बदलता है। यहाँ देखिए, इसका, इनका, ये एक वचन हो गया तो ये हो गया बहुवचन, यानी वचन के अनुसार इनका रूप बदल रहा है। तुम, तुम लोग, जिससे, जिनसे, उसे, उसने। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे सर्वनाम शब्द हैं जिनका रूप बदलता है, इसलिए इनको कहा गया है विकारी शब्द। अब विशेषण शब्द को देखिए। यहाँ पर लिंग के कारण विशेषण में परिवर्तन हो रहा है। लंबा, लंबी, अच्छा, अच्छी, मोटा, मोटी, पतला, पतली। तो विशेषण का भी रूप बदलता है। हम लोग जब वाक्य बनाते हैं तो उस समय लिंग के अनुसार हम लोग उसके विशेषण का प्रयोग करते हैं। जैसे वह लंबा लड़का है, वह लंबी लड़की है ना। अब यहाँ देखिए, क्रिया का रूप कैसे बदलता है। पढ़ता, पढ़ती। जैसे राम पढ़ता है, सीता पढ़ती है, रहा है, रही है, मोहन खाना खा रहा है, गीता खाना खा रही है, रहता, रहती, है ना, हंसता, हंसती। ये हो गया क्रिया शब्द। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे क्रिया शब्द हैं जिनका रूप हमेशा बदलते रहता है। तो वैसे शब्द जिनका रूप बदलता है उसे कहा जाता है विकारी शब्द। और विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का प्रयोग हम लोग वाक्य में जब करते हैं तो वचन के अनुसार, कभी कारक के अनुसार, कभी लिंग के अनुसार उनका रूप बदलते रहता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है
विकारी शब्द। बच्चों आया समझ में आपको? उसके बाद अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होता है यहाँ देखिए। ऐसे शब्द जिनके रूप कभी नहीं बदलते। मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप कभी नहीं बदलता है। जब भी हम लोग वाक्य बनाते हैं तो उन शब्दों को हम लोग ज्यों का त्यों ही प्रयोग करते हैं, उनके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। वो क्या कहलाता है? अविकारी शब्द कहलाते हैं। वैसे शब्द जिनका रूप नहीं बदलता है उसे कहा जाता है अविकारी शब्द। वाक्य में उनका मूल रूप एक सा बना रहता है। ज्यों का त्यों कहने का अर्थ ये है कि अविकारी शब्द को हम लोग वाक्य में जब लिखते हैं तो ज्यों का त्यों ही लिखा जाता है। तो अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये सब हो गया अविकारी शब्द। कैसे हो गया यहाँ पर देखिए। जैसे कब, आप कब आए, तुम कब आया, परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। कब ऐसा शब्द है जिसको हम लोग जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ज्यों का त्यों लिखते हैं। कहाँ, और, परंतु, क्योंकि, वह, ये सारे शब्द। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनका रूप कभी नहीं बदलता है, और जब हम लोग इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो इनका रूप ज्यों का त्यों ही रहता है। इसलिए इन्हें कहा गया है अविकारी शब्द। बच्चों, जिस शब्द में परिवर्तन आता है उसे कहा जाता है विकारी, और जिस शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है उसे कहा जाता है अविकारी शब्द। तो हम लोग प्रयोग करते हैं बहुत सारे शब्दों को वाक्य में। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप बदल बदल के प्रयोग करते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप बदलता ही नहीं है। उन शब्दों का प्रयोग ज्यों का त्यों ही करते हैं। इसलिए कहा गया है कि प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। तो बच्चों आज बस इतना ही आपका होमवर्क है। रीड पेज 37। आप प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद को पढ़िएगा, इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू।